नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ पार्टी के 8 अन्य विधायक भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। समान नागरिक संहिता पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक कल होगी। राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने पाक संचालित ग़ज़वा-ए-हिंद की गतिविधियों के सिलसिले में बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की। फ्रांस में हिंसक अशांति बेल्जियम और स्विट्जरलैंड सहित यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल गई है। मौसम विभाग ने कहा, मानसून 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंचा। और श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराकर एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट के लिए क्वालीफाई किया। समाचार संध्या के साथ मैं कनकलता। महाराष्ट्र में आज एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के तहत राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र फडणवीस पहले से ही उप मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहे हैं। श्री पवार के अलावा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के छगन भुजबल, धनंजय मुंडे, दिलीप वालसे पाटिल, हसन मुश्रीफ, अदिति तटकारे, संजय बनसोडे, धर्मराव बाबा अतराम और अनिल पाटिल ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इससे पहले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के विधायकों के साथ हुई बैठक के बाद श्री पवार ने विपक्ष के नेता पद से इस्तीफा दे दिया। इस बैठक में अन्य नेताओं के साथ पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल भी शामिल हुए। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए श्री अजित पवार ने दावा किया कि अधिकतर विधायक उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि अब युवा नेतृत्व को आगे लाने का समय है। महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए और देश और मजबूत होना चाहिए और आगे जाना चाहिए। इसी माध्यम से हमने सबने मिलकर एक डिसीजन लिया है। पार्टी के नाते हमने ये डिसीजन लिया है और ये होते हुए पूरे विधायक हमारे साथ है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हमारे साथ है, बाकी के पार्टी के वर्कर हमारे साथ है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि अजित पवार विकास में विश्वास करते हैं, इसलिए वे सरकार के साथ जुड़े हैं। ये डबल इंजन वाला सरकार मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा था, इसको अभी ट्रिपल इंजन मिल गया है। ये पूरे ट्रेन की गति से भागेगा। अजित पवार और उनके सभी सहयोगी उनका स्वागत करता हूँ। निश्चित रूप से उनके अनुभव का भी सरकार को फायदा होगा, जनता को फायदा होगा। आगे की कार्रवाइयों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने कहा कि पार्टी के विधायक और सभी वरिष्ठ नेता बागी नेताओं के विरुद्ध किसी भी तरह की कार्रवाई के बारे में एक साथ मिलकर निर्णय लेंगे। पार्टी ने राज्य विधानसभा में जितिन आव्हाड को विपक्ष का नया नेता नियुक्त किया है। इस बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के समर्थकों ने आज शिवसेना भाजपा सरकार से हाथ मिलाने वाले पार्टी नेताओं के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। संसद की कार्मिक लोक शिकायत विधि और न्याय संबंधी स्थायी समिति समान नागरिक संहिता के मुद्दे पर कल बैठक करेगी। समिति के अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी ने बताया कि समिति इस मुद्दे पर संबंधित पक्षों के विचार जानेगी। उन्होंने कहा कि समिति में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। समान नागरिक संहिता में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने और उन्हें लागू करने का प्रस्ताव है। ये संहिता धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव किए बिना सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होगी। फिलहाल देश में विभिन्न समुदाय अपने अपने पर्सनल लॉ के अनुसार संचालित हो रहे हैं। पिछले महीने 14 जून को विधि आयोग ने लोगों और पंजीकृत धार्मिक संगठनों से समान नागरिक संहिता के बारे में सुझाव देने और अपना पक्ष रखने को कहा था। आम जनता इस मुद्दे पर अपने सुझाव 14 जुलाई तक भेज सकती है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज विश्वास व्यक्त किया कि बहुत सी पार्टियां समान नागरिक संहिता पर भाजपा का समर्थन करेंगी। एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न फैसलों में समान नागरिक संहिता की बात की है। उन्होंने कांग्रेस पर तुष्टीकरण राजनीति को प्राथमिकता देने और समाज को विभाजित करने का आरोप लगाया। समय की मांग है आज
कि देश को एकजुट किया जाए, देश में एक कानून बनाया जाए। ये तो संविधान निर्माताओं ने भी आज से 70 साल पहले हमें डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में संविधान में दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार 5 बार अलग अलग फैसले सुनाते हुए अपनी बातचीत में कहा कि देश में यूसीसी आना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने आज कहा कि केंद्र सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय के विकास की दिशा में लगातार काम कर रही है और केंद्र सरकार में पहली बार 27 मंत्री इस समुदाय से हैं। उन्होंने पिछले 9 वर्ष के दौरान इन समुदायों के विकास और उनके जीवन में बदलाव लाने वाले मोदी सरकार के उपायों को गिनाया। श्री शाह आज लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी अपना दल सोनेलाल के एक समारोह को संबोधित कर रहे थे। ये समारोह अपना दल के संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित किया गया था। केंद्रीय गृहमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है। उत्तर प्रदेश के कानून और व्यवस्था की परिस्थिति ठीक हुई। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी के नेतृत्व में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मोदी जी की भेजी हुई सभी गरीब कल्याण की योजनाओं को उत्तर प्रदेश शासन जमीन पर पहुंचा रहा है, गरीब व्यक्ति पर पहुंचा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के सपने को पूरा करने में सहकारी क्षेत्र मददगार होगा। नई दिल्ली में आज 17वें भारतीय सहकारी सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि भारत को $5 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में सहकारी क्षेत्र सबसे बड़ा योगदान करेगा। श्री बिरला ने कहा कि सहकारी क्षेत्र में मोदी सरकार द्वारा किए गए सुधारों ने भ्रष्टाचार को समाप्त करके इस क्षेत्र को पारदर्शी बनाया है। इस कोऑपरेटिव सेक्टर में एक समय एक कालखंड आया था। करप्शन, कुप्रबंध, पारदर्शिता के अभाव के कारण लोग सहकारिता पर सवाल उठाने लगे थे। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही कहा, अब समय बदल गया है और समय बदलने के साथ उन्होंने कहा कि सहकारिता के क्षेत्र को उदय करना है, सहकार से समृद्धि की ओर बढ़ाना है और इसीलिए आजादी के 75 साल बाद सहकारिता का एक अलग मंत्रालय बनाया। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 9 वर्ष के दौरान गुम हुए 3 लाख बच्चों को उनके परिवारों से मिलवाने में मदद की है। श्रीमती ईरानी ने कहा कि सरकार ने इसी अवधि में 7 लाख से अधिक बच्चों की मदद की। अगर हम राज्य की और गृह मंत्रालय की इकाई का कहीं न कहीं शोध करें तो ये ध्यान में आता है कि लगभग 3 लाख बच्चे जिन्हें मिसिंग घोषित किया गया था देश में, उन्हें उनके माता पिता, उनके परिवार से मिलवाने का पुण्य का काम डीसीपीओज ने, पुलिस प्रशासन ने देश भर में इन 9 वर्षों में किया। श्रीमती ईरानी आज नई दिल्ली में बाल संरक्षण, सुरक्षा और कल्याण विषय पर आयोजित क्षेत्रीय सम्मेलन को संबोधित कर रही थीं। उन्होंने कहा कि देश में बच्चे को गोद लेने की प्रक्रिया से जुड़े कानून को आसान बनाया गया है ताकि अदालत में पेश हुए बिना ही इच्छुक अभिभावक बच्चे को गोद ले सकें। इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने बच्चों के अधिकार से संबंधित ऑनलाइन पाठ्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इस सम्मेलन में 9 राज्यों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि स्टार्टअप बौद्धिक संपदा अधिकार संरक्षण का उद्देश्य नवाचार और उद्यमिता को प्रोत्साहन देना है। श्री सिंह ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा महोत्सव को संबोधित करते हुए कहा कि पेटेंट और ट्रेडमार्क समेत बौद्धिक संपदा अधिकार की पंजीकरण प्रक्रिया भारत में नवाचार को बढ़ावा देगी और उद्यमियों को प्रेरित करेगी। भारत की G20 अध्यक्षता में स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट समूह कल से हरियाणा के गुरुग्राम में 2 दिन के स्टार्टअप 20 शिखर बैठक का आयोजन करेगा। बैठक के दौरान विदेशी प्रतिनिधि उद्योग विशेषज्ञों, नीति निर्माताओं और विशेषज्ञों से मिल सकेंगे। इस अवसर पर वे स्टार्टअप को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए कारोबारी समझौते भी कर सकेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है।
राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने पाकिस्तान के संदिग्ध ग़ज़वा-ए-हिंद के एक कट्टरपंथी गुट की गतिविधियों के सिलसिले में बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की है। ये छापेमारी दरभंगा, पटना, सूरत और बरेली में की गई। छापेमारी के दौरान डिजिटल उपकरण और दस्तावेजों समेत कई आपत्तिजनक सामग्री जब्त की गई। ये मामला पटना के फुलवारीशरीफ के मरगूब अहमद दानिश की गिरफ्तारी के बाद सामने आया। उत्तर प्रदेश के आतंकरोधी दस्ते ने लोगों को कट्टरपंथी बनाने और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में शामिल 2 लोगों को आज गिरफ्तार किया। ये दोनों व्यक्ति आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन, अल-कायदा और अंसार ग़ज़वातुल हिंद से संबंधित बताए जा रहे हैं। इनमें से एक व्यक्ति जम्मू कश्मीर का और दूसरा व्यक्ति उत्तर प्रदेश के गोंडा का निवासी है। फ्रांस में पुलिस की गोली से किशोर की मौत के बाद पिछले 5 दिन से तोड़फोड़ और हिंसा जारी है। आज पूरे देश से लगभग 700 लोगों को गिरफ्तार किया गया। दंगाई पुलिस से भिड़ गए और एक महापौर के आवास, कुछ गाड़ियों और सार्वजनिक इमारतों में आग लगा दी। सरकार ने संकट से निपटने के लिए 45,000 पुलिसकर्मी और कई बख्तरबंद वाहन तैनात किए हैं। गृह मंत्री गेराल्ड डार्मेनिन ने कहा कि कड़े सुरक्षा प्रबंधों के कारण हिंसा में कमी आ रही है, लेकिन नुकसान बहुत हुआ है। इससे पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने देश में फैले हिंसा के कारण अपनी जर्मनी यात्रा रद्द कर दी। इस बीच पड़ोसी देश स्विट्जरलैंड और बेल्जियम में भी हिंसा फैलने की खबर है। शनिवार को स्विट्जरलैंड के लुसाने शहर में दुकानों पर पत्थरबाजी कर रहे युवाओं को तितर-बितर करने के लिए पुलिस बुलाई गई। बृहस्पतिवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रसल्स में करीब 1 दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया गया। शहर में आगजनी की कई घटनाओं की भी खबर है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मानसून सामान्य तिथि 8 जुलाई से 6 दिन पहले आज 2 जुलाई को ही पूरे देश में पहुंच चुका है। विभाग का कहना है कि मानसून आज राजस्थान, हरियाणा और पंजाब के शेष भागों की ओर बढ़ा है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अमरनाथ की वार्षिक तीर्थयात्रा सुचारू रूप से जारी है और देश भर से श्रद्धालु प्रतिदिन कश्मीर घाटी पहुंच रहे हैं। आज दोपहर तक लगभग 12,000 भक्तों ने अमरनाथ जी के पवित्र गुफा मंदिर में हिम शिवलिंग के दर्शन किए थे। गुजरात में तेज बारिश के कारण कई स्थानों पर उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति के बारे में गृहमंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बात की। श्री शाह ने कहा कि राज्य सरकार बाढ़ जैसी स्थिति से प्रभावित लोगों की हर संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह से जुटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कल नई दिल्ली में आषाढ़ पूर्णिमा पर धर्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाएगा। राष्ट्रीय संग्रहालय में होने वाले इस आयोजन को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वीडियो के माध्यम से संबोधित करेंगी। इस अवसर पर परिसंघ की एक विशेष परियोजना पर बनी फिल्म इंडिया इंटरनेशनल सेंटर फॉर बुद्धिस्ट कल्चर एंड हेरिटेज लुम्बिनी, नेपाल का प्रदर्शन भी किया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट एक दिवसीय विश्व कप क्वालीफायर के सुपर 6 राउंड में श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ ही श्रीलंका क्रिकेट टीम भारत में इसी साल होने वाले एक दिवसीय विश्व कप के लिए क्वालीफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। फुटबॉल में भारत सैफ चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया है। बेंगलुरु में कल शाम खेले गए सेमीफाइनल में भारत ने लेबनान को 4-2 से हरा दिया। अतिरिक्त समय तक दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी। मैच का फैसला पेनल्टी शूट आउट के जरिए हुआ। भारत के यूकी भांबरे ने अपने दक्षिण अफ्रीकी जोड़ीदार लॉर्ड हैरिस के साथ स्पेन में मयोर्का टेनिस चैंपियनशिप का डबल्स खिताब जीत लिया है। यह यूकी भांबरे का पहला एटीपी वर्ल्ड टूर खिताब है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजित पवार ने महाराष्ट्र में उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। उनके साथ पार्टी के 8 अन्य विधायक भी एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना भाजपा सरकार के मंत्रिमंडल में शामिल हुए। समान नागरिक संहिता पर संसदीय स्थायी समिति की बैठक कल होगी। राष्ट्रीय जांच अभिकरण ने पाक संचालित ग़ज़वा-ए-हिंद की गतिविधियों के सिलसिले में बिहार, गुजरात और उत्तर प्रदेश में कई स्थानों पर छापेमारी की। फ्रांस में हिंसक अशांति बेल्जियम और स्विट्जरलैंड सहित यूरोप के अन्य हिस्सों में फैल गई है। मौसम विभाग ने कहा मानसून 6 दिन पहले ही पूरे देश में पहुंचा और श्रीलंका ने जिम्बाब्वे को 9 विकेट से हराकर एक दिवसीय विश्व कप क्रिकेट के लिए क्वालीफाई किया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक
समाप्त हुआ। नमस्कार।